हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूब अहमद पर। और चलिए बनाते हैं आज क्लास 10th वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 का जो था वास्तविक संख्या, वही वाला प्रश्न से दिया गया है। प्रश्नावली 1 का बी, प्रश्नावली 1 का बी और सवाल नंबर 4 लिए है। सवाल नंबर 4 कर आवाज गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के म100 और ल100 निकाले। तो आभाज गुणनखंड विधि से, कौन सा विधि से? आभाज गुणनखंड विधि से। तो पहले जानिए कि आभाज गुणनखंड विधि होता है क्या। तो आभाज संख्या वह संख्या होता है, आभाज संख्या वह संख्या होता है जो एक और स्वयं अपने से कटता है, एक और स्वयं अपने से कटता है। जैसे कि अगर दे दिया जाए 7, तो इसको कौन कौन काट सकता है? तो 1 काट सकता है और 7 अपने से काट सकता है। तो 7 एक क्या है? आभाज संख्या है। तो वैसे संख्या जो एक और स्वयं अपने से करता है उसे आभाज संख्या करते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ म100 और ल100। तो म100 का मतलब महत्तम समावर्तक और ल100 का मतलब लघुत्तम समावर्तक। तो चलिए बनाते हैं। सवाल नंबर 1, यहाँ 6 और 20 है। तो 6 का आभाज गुणनखंड जब करोगे तो पहले लगाओगे कितना से? 2 से, तो यहाँ आएगा 3। अब कितना से? 3 से, यहाँ पर आएगा 1। अब नहीं लगेगा तो यहाँ 2 गुना 3 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 6। और दूसरा में दिया हुआ है 20। तो 20 को लगाएंगे कितना से? 2 से, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब कितना से लगाएंगे? 2 से, कितना आएगा? 5। अब कितना से लगेगा? तो लगेगा 5 से, तो यहाँ हो जाएगा 1। गुना कर दीजिए इसको, 2 गुना 5 बराबर 20। तो हमने ये आभाज गुणनखंड कर दिया गुना गुना के खंड में, यानी 2 गुना 3। तो 2 भी आभाज संख्या है और 3 भी आभाज संख्या है। 2 भी आभाज संख्या है और 2 भी, यहाँ पे 5 भी एक आभाज संख्या है। तो यहाँ से महत्तम समावर्तक निकालना है। पहले क्या दिया गया है? म100। तो म100 जब निकालेंगे ना, म100 जब निकालेंगे तो इसमें से दोनों में से चुनना है, आभाज गुणनखंड में से जो मिलेगा वही होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है तो इसमें 3 नहीं है, और इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? सिर्फ 2 हो जाएगा। ये था इसका महत्तम समावर्तक। लेकिन यहाँ फिर करा और ल100 भी निकालिए, दोनों एक ही नियम से। तो यहाँ पे ल100 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ल100। ल100 मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक जब निकालोगे तो उसमें जो मिलेगा उसको और जो नहीं भी मिलेगा उसको लेना है। और ये ध्यान रखना है कि दोनों में डबल नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो ये फिर नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे कितना है? 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब यहाँ पे एक 2 बच गया है, ये इसको भी लिख देंगे। यहाँ पे 5 है, इसको भी लिख देंगे। अब गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 और 10 तिया 30 और 30 दूना 60। तो इसका था लघुत्तम समावर्तक आया 60 है, महत्तम समावर्तक आया 2। लेकिन उस हिसाब के नीचे देखो लिखा हुआ है कि पुनः 1, 2 और 3 के लिए जांचें कि ल100 गुना म100 बराबर संख्याओं का गुणनफल। ल100 गुना म100 बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे जांच देंगे, ल100 गुना म100, तो ल100 कितना हो गया? 2। अब म100 कितना है? यहाँ पे ल100 हो गया 60। अब बराबर होना चाहिए इधर दोनों संख्या का गुणनफल, यानी 6 गुना 20। तो क्या होगा? 6 दूना 120 और बराबर इधर हो गया 120। तो ये चेक हो गया। और नेक्स्ट अगला सवाल है यहाँ पे 2 नंबर। तो 2 नंबर में 17 है, तो 17 का जब आभाज गुणनखंड करोगे तो कुछ से नहीं लगेगा, ये 17 ही रहेगा, तो सिर्फ 17 हो जाएगा। और 25 को जब लगाओगे आभाज गुणनखंड में तो यहाँ 2 से लगाएं, 5 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 5 से, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब लगाएगा फिर 5 से, तो यहाँ 1। तो इसका हो जाएगा 5 गुना बराबर 25। तो जब इसका म100 निकालोगे ना तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा। जब नहीं मिल रहा तो इसका म100 हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। और ल100 जब निकालोगे तो ये दोनों गुना हो जाएगा, 17 गुना 5 गुना 5। तो 17 5 85, और 85 में गुना कर दीजिए 5 से। तो 85 गुना 5 करेंगे तो 5 25 के 5, बाकी 2, और 8 5 40 और 2 42, यानी 425 आया। कितना आया? 425। ये था इसका महत्तम समावर्तक, ये था लघुत्तम समावर्तक। लेकिन यहाँ पे चेक करने के लिए फिर बोल रहा है 2 नंबर में कि ल100 गुना म100 बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या का गुणनफल यहाँ रखिए 17 गुना 25
अब बराबर इधर 425 गुना 1, 425 गुना 1। तो यहाँ पे ये तो 1 से गुना होगा तो 425 ही रहेगा, लेकिन जब यहाँ गुना करोगे तो 17 × 85 के 5, बाकी 8, 17 दूना 34, 34 और 8 कितना होता है 34 8 42। तो ये चेक हो गया, जांच के दिखाना है कि दोनों संख्या बराबर होता है या नहीं होता है, तो जांच के दिखा दीजिए। दूसरा सवाल तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे 3 नंबर 510 और 92 का। तो 510 का जब निकालोगे अभाज्य गुणनखंड तो यहाँ लगेगा कितना से 2 से, 2 दूना 4, 1 उतरेगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10। अब कितना से लगाएंगे तो यहाँ लगा देंगे 5 से, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 25 और 1 51, 5 से लगा दिए। यहाँ पे 3 से भी लगेगा, कितना से लगेगा 3 से लगेगा, तो 3 से लगा देंगे तो 8 24 और 35 15। अब 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगा देंगे 17 5 85। अब लगा देंगे यहाँ पे 17 से आएगा कितना 1। इसको गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 बराबर 510। कितना आ जाएगा 510। और दूसरा दिया यहाँ पे 92, तो 92 को लगाएंगे कितना से 2 से, तो 4 दूना 8, 6 दूना 1 उतरेगा तो 6 दूना 12, फिर लगाएंगे 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 23। अब 23 तो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि किसी से नहीं कटता, सिर्फ एक ऑप्शन अपने से, तो ये खुद ही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ 23 से लगा देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुना 23 बराबर 92, बराबर 92। तो दोनों को अभाज्य गुणनखंड हम कर दिए हैं। क्या किए अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो अब यहाँ से निकालना है मौस, क्या निकालना है मौस बराबर, तो चुनना है तो क्या मिलता है तो खाली 2 मिल रहा है, तो 2 लिख देंगे और निकालेंगे लॉस, तो लॉस बराबर क्या होगा, तो यहाँ से 2 भी लिखा जाएगा, ये 3 लिखा जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 5 भी हो जाएगा, यहाँ पे एक 2 बचल इसको भी लिख देंगे, और यहाँ पे 17 है इसको भी लिख देंगे, और गुना यहाँ पे 23 भी है इसको भी लिख देंगे। जब सबको लिख देंगे तो सबको गुना करके आप लिख दीजिएगा, उसका आंसर हो जाएगा। हम कहाँ गुना करेंगे, बोर्ड भर गया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।